सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत कैकेयी अनुताप नामक कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसके जो मुख्य बातें हैं उसको जान लेते हैं, यानी इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं और फिर उसके बाद इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, कैकेयी अनुताप नामक यह कविता राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत नामक महाकाव्य से लिया गया है या उसी से उद्धृत है। साकेत महाकाव्य आधुनिक कालीन राम काव्य परंपरा के उज्ज्वल रत्न के समान है। यानी कहने का भाव क्या है कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा भक्तिकालीन हिंदी साहित्य है उसमें जो भी साहित्य लिखे गए, एक तो निर्गुण संत काव्य परंपरा थी, दूसरा सगुण, और सगुण के अंतर्गत जो है राम काव्य यानी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो भक्ति काल में राम भक्ति शाखा के अंतर्गत भी काव्य लिखे गए। उसी क्रम में श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की। उसी तरह से आधुनिक काल में आधुनिक-कालीन कवियों ने यदि राम काव्य लिखा तो उसमें सबसे पहले किसने राम काव्य लिखा? खड़ी हिंदी बोली में। तो सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त जी ने खड़ी हिंदी बोली में राम काव्य परंपरा की शुरुआत की। तो इस तरह से यह साकेत नामक महाकाव्य आधुनिक कालीन राम काव्य परंपरा के उज्ज्वल रत्न के समान है और इसीलिए इसे गुप्त जी की अमर कृति भी कहा गया है। इस कृति यानी साकेत नामक महाकाव्य का सबसे पहला जो प्रकाशन हुआ वो 1931 ईस्वी में हुआ और 1932 में इस महाकाव्य के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से नवाजा गया या अलंकृत किया गया। यह जो महाकाव्य है इसमें कुल 12 सर्ग हैं और एक तरह से यह महाकाव्य एक विरह काव्य है। यानी इस महाकाव्य का जो मुख्य रस है वो श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस में भी वियोग श्रृंगार है। वैसे तो सभी रस हैं इसमें, सहायक रस के रूप में लगभग सभी रसों का निरूपण हुआ है, लेकिन मुख्य रस है वो श्रृंगार रस है, उसमें भी वियोग श्रृंगार रस है। मंदाक्रांता छंद में ये लिखा गया है। भाषा इसकी बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, सरस है, सुबोध है, सरल है। इस महाकाव्य का जो प्रतिपाद्य है वो एक तरह से राम काव्य तो है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसका प्रतिपाद्य है वो है श्री राम जी के जो छोटे भाई लक्ष्मण जी थे और उनकी पत्नी उर्मिला के विरह का वर्णन मुख्य रूप से गुप्त जी ने या कवि ने इसमें किया है। और जिस तरह से उन्होंने उर्मिला के विरह को दर्शाया है वह बड़ा ही मार्मिक है और गहरी संवेदनाओं और भावनाओं से ओतप्रोत है। इसीलिए इस महाकाव्य की कथा राम कथा पर आधारित होते हुए भी इसके केंद्र में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का विरह है। उर्मिला और लक्ष्मण के दाम्पत्य जीवन का बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही हृदय स्पर्शी चित्र कवि ने इसमें खींचा है और ख़ास तौर पे उर्मिला की विरह दशा का अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। साथ ही इसमें जैसा कि मैंने बताया कि 12 सर्ग हैं, तो जो 8वां सर्ग है, 8वें सर्ग में भरत जी की जो माता थीं कैकेयी,
तो कैकेयी के पश्चाताप को भी दर्शाया गया है। तो पछतावे की आग में जलते हुए महारानी कैकेयी के व्यथित हृदय को भी कवि ने इसमें वाणी प्रदान की है तथा भरत के हृदय के निर्मल एवं पवित्र रूप को भी उजागर किया है। इस प्रकार इस कविता में खास तौर पर कैकेयी अनुताप जो कि 8वें सर्ग से लिया गया है, जैसा कि मैंने कहा कि इसमें 12 सर्ग हैं, 8वें सर्ग में कैकेयी के पछतावे के भाव को दर्शाया गया है। तो इस तरह से कैकेयी माता कैकेयी के का जो चरित्र है, उनके चरित्र का एक मनोवैज्ञानिक एवं उज्ज्वल पक्ष भी कवि ने प्रस्तुत किया है। इस महाकाव्य का जो उद्देश्य है वह है समष्टिगत कल्याण, यानी कवि ने इस महाकाव्य को की रचना जो की है उसका मूल उसका जो प्रतिपाद्य है कि सबका कल्याण है। तो समष्टिगत कल्याण को ध्यान में रख करके जो है कवि ने इस महाकाव्य की रचना की है और इसीलिए श्री राम के चरित्र को उन्होंने इसी रूप में चित्रित किया है। श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने ही जाते हैं और श्री राम मैथिली शरण गुप्त जी के आदर्श हैं, इसलिए श्री राम के चरित्र को भी बहुत बेहतर ढंग से दर्शाया गया है। माता कैकेयी के पछतावे को दर्शा करके उनके मनोवैज्ञानिक एवं उज्ज्वल चरित्र को भी प्रस्तुत किया गया है, साथ में भरत जी के निर्मल हृदय को भी दर्शाया गया है। तो अब हम इस आगे के वीडियो में इस कविता के भाव को देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। इस कविता को देखते हैं। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भय आतुरों के थेवे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमहकर। वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। देखें, इसका प्रसंग ये है, सबसे पहले प्रसंग जानते हैं कि प्रसंग उस समय का है जब श्री राम को वनवास हो जाता है और वनवास होने के उपरांत उनके छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न जो कि अपने ननिहाल गए हुए थे, वहाँ से जब आते हैं और अयोध्या की सारी स्थिति से अवगत होते हैं तो भरत जी बड़े ही दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं कि सब कुछ मेरे कारण ही हुआ। उधर भाई का वनवास हो गया, पिता का निधन हो गया और वो बड़े ही दुखी होते हैं। और उसके बाद वो एक निर्णय लेते हैं कि मैं अपने बड़े भाई श्री राम को जा कर के मना कर लाऊंगा, क्योंकि अयोध्या के राज सिंहासन पर उन्हीं का हक है। और फिर वो अयोध्या की समस्त प्रजा के साथ चित्रकूट चल पड़ते हैं, उनको मनाने के लिए जाते हैं। और जब वो जाते हैं वहाँ, तो वहाँ जाने के बाद राम से मिलने जाते हैं। अयोध्या की समस्त प्रजा उनके साथ जाती हैं, समस्त माताएं जाती हैं, गुरुजन जाते हैं, सेवक सैनिक सब जाते हैं उनसे मिलने के लिए और उनको मना के लाने के लिए। तो वहाँ पहुँचने के बाद रात्रि का समय है, चांदनी रात्रि है। राम के कुटिया के आगे उन्होंने जो कुटिया अपनी बना रखी है घास फूस की, उसके आगे सभा आयोजित की जाती है खुले आकाश तले। तो उसी समय का प्रसंग है। कवि ने बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है
रात्रि के दृश्य का या प्राकृतिक दृश्य का बहुत सुंदर चित्रण किया है। तो उसको हम देखेंगे कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे। उटज का अर्थ होता है कुटिया, यानी उनकी जो कुटी है राम की, तो कुटी। वितान यानी तंबू या जैसे मंडप बनाया जाता है कपड़े वगैरह से। और इसी तरह से टकटकी लगाना यानी एक टक देखना, बिना पलक झपकाए देखना। सुर का अर्थ होता है देवता। और फिर इसी तरह से आगे के पंक्तियों को नीर निधि, जैसे नीर निधि यानी समुद्र, गिरा यानी वाणी। तो अर्थ देखें कि तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, कि वहाँ पहुँचने के बाद राम के कुटिया के समक्ष या उसके आगे सभा आयोजित की जाती है। रात्रि का समय है। नीले वितान के तले दीप बहु जाके, आकाश रूपी नीले वितान, वितान यानी मंडप या तंबू के नीचे जो है सभा आयोजित की जाती है, जिसमें दीप बहु जागे, तारे रूपी दीपक जो है जगमगा रहे हैं। जैसे कोई मंडप हम तैयार करते हैं तो उसमें रोशनी के लिए भी प्रबंध करते हैं, तो खुले आकाश में जो है कवि ने यहाँ पर रूपक अलंकार के माध्यम से कि आकाश रूपी नीले वितान के नीचे जो है सभा आयोजित की गई है और उसमें तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भय आतुरों के थेवे। सभा में जितने भी जन बैठे हुए हैं सब इस सभा के निर्णय को जानने के लिए उत्सुक हैं। और इस सभा की कार्यवाही को सुर यानी देवगण, आकाश से जो है या आकाश मंडल से देवगण भी इस सभा की कार्यवाही को देख रहे हैं और वो इस सभा के अंतिम निर्णय या परिणाम को जानने के लिए उत्सुक भी हैं और भयातुर भी हैं। भयातुर यानी भय से व्याकुल। भयातुर वह इसलिए हैं कि वो सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि भरत के आने पर और समस्त माताओं के आने पर जो है राम उनकी बातों में आ जाए और कोई ऐसा निर्णय ले लें जो देवगण नहीं चाहते थे। जैसा कि आप जानते हैं राम कथा में कि भरत माता कैकेयी द्वारा भरत को राजगद्दी या राम को वनवास दिलाने में मुख्य भूमिका देवताओं की रही, ताकि वो चाहते थे कि राम वन को जाएं और सारे आतताइयों और पापियों का नाश करें। तो इसलिए यहाँ पर कवि ने इस तरह से चित्रण किया है कि टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भय आतुरों के थेवे। कि देवगण भी इस सभा की कार्यवाही को देख रहे हैं और उसके निर्णय को जानने के लिए उत्सुक भी हैं और भयातुर भी हैं। वो डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा न हो कि राम मातृत्व की धारा में बह जाएं या भाई के प्रेम की धारा में बह करके और फिर जो है अयोध्या वापस चले जाएं और जो कार्य करना था वो कार्य अधूरा रह जाए। वहाँ की प्राकृतिक दृश्य का चित्रण कवि ने इस तरह से नीचे की पंक्तियों में किया है। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमह कर। कि राम के कुटी के आसपास जो करौंदे के पुष्प हैं, करौंदे के जो कुंज हैं उसके जो पुष्प खिले हुए हैं, तो उधर से होकर गुजरने वाली जो सुगंधित और शीतल वायु है वो सभा में बैठे हुए समस्त जन को आनंदित कर रही है और पुलकित कर रही है। करती थी सबको पुलक पूर्ण महमह कर, यानी सबको आनंदित कर रही है अपनी शीतल सुगंधित स्पर्श से। वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी। कवि कहता है कि इतनी स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह सभा चंद्रलोक पर आयोजित की गई है। कि वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, यानी वैसी चांदनी कभी अन्य समय में देखने को नहीं मिली। इसलिए कवि ने यहाँ चित्रण किया कि वह चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी।
कि इतनी स्वच्छ चांदनी चारों ओर बिखरी हुई है, चिपकी हुई है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सभा चंद्रलोक पर आयोजित किया गया है। और ऐसे शांत और बिल्कुल सुंदर वातावरण में प्रभु श्री राम समुद्र के समान गंभीर आचरण वाले श्री राम बड़े ही गंभीर वाणी में प्रभु बोले, गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। गिरा गंभीर नीर निधि यानी ऐसे में वो अत्यंत ही गंभीर वाणी में बोलते हैं। राम जो है अब पूछते हैं भरत से कि हे भाई भरत बताओ कि अब आप किस उद्देश्य को लेकर आए हैं, या अपनी मनसा बताएं कि आप क्या चाहते हैं। तो अब इससे संबंधित कई प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न ये बनेगा कि इसका संदर्भ लिखें, तो आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित कैकेयी अनुताप नामक कविता से लिया गया है, जो राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत नामक महाकाव्य के 8वें सर्ग से संकलित है। अब इसमें पूछा जा सकता है, जैसे एक पंक्ति है ये कि करती थी सबको पुलक पूर्ण महमकर, जैसे ये पंक्ति है, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमकर। तो इस पंक्ति में आप अलंकार बताएं, तो अलंकार है इसमें अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें पुलक पूर्ण महमकर में प और म वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। और फिर इसी तरह से इसमें अलंकारों की दृष्टि से उपमा अलंकार भी है, रूपक भी है। नीले वितान के तले दीप बहुत जगे, यानी आकाश रूपी नीले वितान के नीचे, मंडप के नीचे जो है सभा आयोजित की गई है, जिसमें कैसे दीपक जगमगा रहे हैं, तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हैं। इसी तरह से ये रह रह कर शब्द आया है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निज, जैसे यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो अलंकारों की दृष्टि से इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। मंदाक्रांता छंद है, भाषा बिल्कुल परिनिष्ठित हिंदी है, और लक्षणा शब्द शक्तियाँ भी है, माधुर्य गुण है। और इसके साथ ही इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि रेखांकित की व्याख्या करें, तो रेखांकित में कि वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, जैसा कि मैंने बताया कि इतना स्वच्छ चांदनी बिछा हुआ है, या स्वच्छ चांदनी चारों तरफ प्रस्फुटित हो रही है, जैसे मानो कि यह सभा चंद्रलोक पर आयोजित किया गया है। और ऐसे स्वच्छ और शांत वातावरण में, सुंदर वातावरण में प्रभु श्री राम, जिनका आचरण बिल्कुल समुद्र के समान गंभीर है, वो अत्यंत गंभीर वाणी में बोलते हैं या बोलना प्रारंभ करते हैं। अब आगे के वीडियोज को देखेंगे, आगे के छंदों को।